औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शोएब खान है। आज मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ाऊँगा। हमारे पास हाइपरटेंशन क्या है, बीपी का बढ़ जाना, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारे पास नॉर्मली बीपी को क्या होता है 120/80 है हमारे पास नॉर्मल बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर ऐसे ही है। अब ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक को प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सही हो गया। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो है ना, ये बहुत बीपी इसमें इंक्रीज हो जाता है और इसका कोई स्पेसिफिक काज नहीं होता या रीज़न नहीं होता, जिस तरह सेकेंडरी हाइपरटेंशन में होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मतलब मेनी काजेस सच एज रीनल, एंडोक्राइन और वास्कुलर डिसऑर्डर, या तो किडनी में मसला होगा, किडनी की वजह से बीपी ज़्यादा हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम में मसला होगा, या वास्कुलर डिसऑर्डर में मतलब वास्कुलर सिस्टम में जो है ना मसला होगा, इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। सही है। अब आते हैं सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर पे। ये हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक। सही हो गया। और इसके बाद डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये 80 जो है ना ये डिस्टोलिक है, ये 120 ये सिस्टोलिक है। ये हमारे पास जो कि मिनिमम प्रेशर जो हम रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है ना पल्स प्रेशर आता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से हम माइनस करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको पल्स प्रेशर बोलता है। सही हो गया। एक और टर्म आता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये हमारे पास जो है ना डायस्टोलिक -1/3 पल्स प्रेशर, इसको मीन आर्टीरियल प्रेशर बोलते हैं बोलता है। सही है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सही हो गया। इसमें हमारे पास डायरेटिक्स आता है, रास आता है। रास में कौन कौन से आते हैं, फिर ACE इनहिबिटर आता है, ARBs आता है, ARBs आता है, डायरेक्ट रिनीन इनहिबिटर आता है, और इसके बाद अल्डिस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो है इसमें आता है, ये रास में आ जाता है। इसके बाद जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, सिम्पैथोलाइटिक एजेंट आता है, और इसके बाद वेसोडाइलेटर आते हैं। सही होगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मतलब बीपी को कम करता है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह एक करता है, कौन सा ड्रग इसमें हम यूज़ करते हैं बीपी को कम करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डायबिटिक्स को। सही होगा। अच्छा, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन में आता है ना डायरेटिक्स आता है। डायरेटिक्स कैसे बीपी को कम करते हैं, ये लॉस करते हैं सोडियम को और H2O को यूरिन में, उसको ब्लड से लेके जाते हैं यूरिन में, और फिर इस यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने छोटा सा स्केच बनाया, तो ये ब्लड से जो है ना H2O प्लस सोडियम, ये मतलब जो डायरेटिक्स है ना ड्रग्स, उसको निकालते हैं, और जिसकी वजह से ये बीवी का मतलब है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी हमारा कम हो जाता है। और मतलब जो है ना ब्लड वॉल्यूम जो है ना, इसकी वजह से बीपी ज़्यादा हो जाता है। डायरेटिक्स का बेसिकली काम ये ना कि ये सोडियम वाटर को ब्लड से निकालता है। सही है। अब हमारे पास दो किस्म की डायरेटिक्स है, एक को लूप डायरेटिक्स बोलते हैं और दूसरे को ये डायरेटिक्स बोलते हैं। सही हो गया। लूप डायरेटिक का क्या काम है, ये असल में ये स्ट्रॉन्ग एक्शन, इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, मतलब जल्दी ये बाइंड कर लेता है अपने रिसेप्टर के साथ, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट होता है, और ये जो रूटीन में ये यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट अगर जो हमारा बीपी रीनल या कार्डियक फेलियर की वजह से अगर बढ़ जाए, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, ये फेरोसेमाइड आता है, बोमेटोनाइड आता है, टोरसेमाइड आता है। सही हो गया। इसके बाद थायराइड डायरेटिक्स है। थायराइड डायरेटिक्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। ये हमारे पास जो है ना, ये वीक एक्शन होता है इसका, ये वीक मतलब वीकली बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ। सही हो गया। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग एक्शन शो करता है, मतलब ज़्यादा देर के लिए बाइंड अपने रिसेप्टर के साथ
बाइंड रहता है। ये हम कौन से हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर हो ना, ये माइल्ड हो या मॉडरेट हो। देखिए ना, ये मैंने लिखा है यूज़ इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। इसमें ये हम थायराइड यूज़ कर सकते हैं। ये रूटीन जो है ना, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये जो है ना, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा देर के लिए बाइंड होता है, इस वजह हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें कौन से ड्रग आते हैं? फर्स्ट ड्रग जो इसमें आता है क्लोरथाइजाइड आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड आता है, क्लोरथाइजोडोन आता है। इसमें और भी ड्रग है, लेकिन मेनली हमें ये लिखे ना, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में। सही हो गया। अभी हमने इसको किस तरह देना है, कितने क्वांटिटी में देना है, कितना डोज देना है, तो ये हम लो डोज में देंगे, इसमें 12.5 mg पर डे देंगे। सही हो गया। इसमें ये क्लोरथाइजोडोन आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड आता है। सही हो गया। इसके बाद जो है ना, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करे, अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा और 12.5 mg पर डे से, तो फिर हम इसका जो है ना इंक्रीज करेंगे डोज। देखो ना, ये भी इधर भी, ये भी मैंने लिखा है, इफ नो रिस्पॉन्स देन इंक्रीज द डोज 25 mg पर डे। ये देखो ना, 25 mg पर डे, ये इतना हमने देना है। अगर इसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो फर्दर हमने इंक्रीज नहीं करना है इसका डोज, क्योंकि ये फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है, टॉक्सिसिटी काज करता है। सही हो गया। अब थायराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब थायराइड किस तरह बीपी को कम करता है। सही हो गया। ये जो है ना, सोडियम और क्लोराइड जो आयन है, ये एक चैनल है, तो ये DCT के, ये मतलब DCT के ऊपर होता है। सही हो गया। ये देखो ना, इनहिबिट सोडियम क्लोरीन आयन इज इम्पोर्ट इन अर्ली पार्ट ऑफ DCT। DCT का मतलब है डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सही होगा। ये न्यूक्लियन में होता है, किडनी के अंदर। तो ये क्या करता है, इसका असल काम क्या है, ये जो है ना, वाटर और सोडियम को ब्लड में लेके जाता है। अगर हम इसको देखें ना, मैंने क्रॉस लगाया, अगर हम इसको पहले से जो है ना इनहिबिट करें, तो ये जो है ना, इसको इनहिबिट करें, DCT को, इस मतलब इस सिस्टम को हम इनहिबिट करें, तो हमारे पास क्या क्या होगा, प्रमोट सोडियम और H2O, इसकी स्क्रीशन हो जाएगी यूरिन में, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाते तो इसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सही हो गया। अभी मैं एडवर्स इफेक्ट इसका पढ़ाऊंगा कि ये इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। सही हो गया। ये 4 चीज़ों को बढ़ाता है और 4 को कम करता है। पहले मैं बताता हूँ कि कौन किस किस को ये कम करता है। तो ये हमारे पास हाइपोकालिमिया काज करता है, ये पोटेशियम लेवल को डिक्रीज करता है। सही हो गया। इसके बाद हाइपोन्यूट्रीमिया काज करता है, सोडियम का जो मकदार है ना ब्लड में, उसको भी कम करता है। हाइपोमैग्नीसीमिया भी काज करता है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस का भी काज करता है, मतलब इसको भी डिक्रीज करता है। जो नाइट्रोजन आयन है ब्लड के अंदर, वो भी कम करता है। सही हो गया। इसके बाद ये चारों चीज़ें तो उसने बढ़ा दी। इसके बाद जो है ना, 5वां नंबर जो हाइपर ग्लाइसीमिया काज करता है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। हाइपर यूरिसीमिया काज करता है, यूरिक एसिड को भी बढ़ाते हैं। सही हो गया। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड्स को भी बढ़ाता है। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लीवर को भी बढ़ाता है। सही हो गया। ये डिफरेंट है लूप डायरेटिक्स, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लूप डायरेटिक्स जो है ना, ये कैल्शियम को कम करता है। ये जो तीर का निशान है, ये जो मतलब इसका मतलब है कि कैल्शियम को कम करना है। सही हो गया। तो ये ऑल अबाउट डायरेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह और वीडियो भी आएंगे इसके जो है ना। इसके बाद रास्त पढ़ाऊँगा, सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा, और आपको इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगेगी और नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।